आज का वचन है रोमियो की पुस्तक चैप्टर 14 का वचन 10 और 11। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। आमीन। भाइयों बहनों, हमें अपने भाई बहनों पर कभी दोष नहीं लगाना है। वो जैसे हैं, जिस रीति से अपना जीवन जी रहे हैं, उन्हें जीने दीजिए। हमारा काम है उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना, प्रभु के बारे में उन्हें बताना। बाइबल का ज्ञान अगर आपको है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप प्रार्थनाओं के द्वारा भी उन्हें समझा सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन उन्हें तुच्छ जाना और उन पर दोष लगाना, ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। प्रभु तो आप ही कहता है, मेरे जीवन की सौगंध हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगी। इसलिए जो जिस जिस चीज़ को मानता है, ये जो जो जहाँ कहीं जाता है, हमारा काम है उन्हें सिर्फ ज्ञान देना या उन्हें वाचा के बारे में बताना, उन्हें परमेश्वर के वचनों के बारे में बताना, उन्हें आज्ञा मानना सिखाना। अगर वो नहीं मानते हैं तो उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हम उन्हें तुच्छ नहीं समझ सकते हैं, हम उन पर दोष नहीं लगा सकते हैं। हम उन्हें बार बार जाकर परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं, और यही हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी की भी कुछ बुराई करते हैं तो ये भी प्रेम की व्यवस्था को पूरा नहीं करता है, क्योंकि प्रेम रखना ही व्यवस्था को पूरा करना है। भाइयों बहनों, हर इंसान को अपनी नींद से जागने का समय आ गया है, क्योंकि अंत बहुत ही नज़दीक है। और हम ये जानते हैं कि एक दिन नाश हो जाने हैं, इस दुनिया से चले जाने हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु को अटल कर दिया है। परमेश्वर ने मृत्यु को अटल इसलिए किया है कि इंसानों में इतना पाप बढ़ गया है कि मृत्यु के बिना उसका नाश होना संभव नहीं है। लेकिन मृत्यु के बाद में जो जीवन है, जो अनंत जीवन है, जो हमें अनंत मार्ग की ओर अगुवाई करता है, परमेश्वर उसमें हमारी अगुवाई करते हैं अगर हम उन पर विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि उनकी आज्ञाओं को मानना जीवन की ओर बढ़ना है। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु हमें अपने अनंत जीवन की ओर बढ़ने में मदद कीजिए। हम अगर किसी तरह के पाप में फंसे हैं तो हमें उसे बचाने में हमारी मदद कीजिए परमेश्वर। उन पापों से हमको बचने में हमारी मदद कीजिए प्रभु। हमें प्रार्थना करना नहीं आता है प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु। तेरी आत्मा से, तेरी पवित्र आत्मा से इस भोर की सुबह में इन हम सब भाई बहनों को भर दे, ताकि हम प्रार्थना करना सीख जाए परमेश्वर। हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। लोग चिल्ला चिल्ला कर जिस तरह से प्रार्थनाएं करते हैं, हमें वो नहीं आता है। हमें तेरी आत्मा का दान दे परमेश्वर, कि हम प्रार्थना करना सीख जाएं, तो उससे हमारी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि तेरा ही वचन है कि मांगने पर ही दिया जाएगा। जिस तरह बच्चा रोने के अलावा माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम जो मांग रहे हैं अगर वो अच्छा है तो हमें ज़रूर देना परमेश्वर। हमें बीमारियों से बचाना, और जो बीमार हैं उन्हें स्वस्थ कर दे परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे दे प्रभु, क्योंकि बीमारी हर एक घर का नाश कर देती है। बीमारी किसी इंसान को नहीं बख्शती है। जो इंसान बीमार है वो तो उसको भुगतता ही है, लेकिन जो उनके साथ रहते हैं वो भी उन लोगों से परेशान हो जाते हैं प्रभु। तू जानता है कि बीमारी हर एक घर का नाश कर देती है परमेश्वर। तूने किसी को भी रोगी नहीं बनाया है, हम आप ही अपने पापों से रोगी हुए हैं। तू भला परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। एक बहुत ही कॉमन परेशानी जो सब में चल रही है वो विचार की है। हर एक इंसान एक दूसरे से आकर्षित होता है और पाप में पड़ जाता है। हमें बचा प्रभु, हमारे पाप, हमारी आँखों से इस पाप के पर्दे को हटा दे परमेश्वर, कि हमें अनंत जीवन की मार्ग में जाने की अगुवाई हो जाए परमेश्वर। हम व्यभिचार का पाप भी न करने पाए प्रभु, हम देखने पाएँ कि ये हमारे योग्य नहीं है, हम इस पाप में न पड़ने पाए परमेश्वर। इसके लिए हमारी मदद कर प्रभु। जिन औरतों को पुत्र नहीं है, मैं जानती हूँ कि वो किस पीड़ा से गुजरती है प्रभु।
तू खुद जानता है कि वो किस पीड़ा से गुजरती है। गर्भ का फल तो तुझसे ही आता है परमेश्वर। तू चाहे तो सब कुछ हो जाता है। तेरे चाहने से ही सब कुछ होता है प्रभु। और मैं चाहती हूँ कि तू चाहे कि जो 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 तेरी संतानें हैं, जो तुझसे भीख मांगती हैं, उन्हें भी पुत्र दे परमेश्वर। क्योंकि जिनके पास पुत्र नहीं होता है वो किस पीड़ा से गुजरती है। मैं स्वयं इस पीड़ा से गुजरी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो कैसी पीड़ा होती है। पर तूने तो मेरी सुधि ली है, तूने तो मेरी प्रार्थनाओं को सुना है और मुझे इतना सुंदर पुत्र दिया है परमेश्वर। तू धन्य है, तू महान है, तू अनंत युग युगानुयुग काल तक जीवित परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं, तेरे जैसा कोई प्रभु नहीं है। तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, तूने हमेशा मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। मैं विश्वास करती हूँ कि जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे साथ प्रभु, तू उनकी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा परमेश्वर, क्योंकि तू भला परमेश्वर है। तू कितने भी लाल हमारे पाप है, फिर भी तू उन्हें क्षमा कर देता है परमेश्वर। तू भला परमेश्वर है। हमें हर तरह की परेशानी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की समस्या, हर तरह की बेरोजगारी और हर तरह की गरीबी से आज़ादी दे परमेश्वर। हमें संतुष्ट होना सिखा। जो कुछ हमारे पास है हमें उन्हीं में संतुष्ट होना सिखा दे, क्योंकि जो कुछ तू देता है तेरी मर्ज़ी से देता है, तेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन और उनकी ओर कान लगा और उनका उत्तर जल्दी से देने की कृपा कर परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना तेरे पवित्र नाम प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।